हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस खास चर्चा के अंतर्गत हम लोग बातचीत करने वाले हैं भारत के द्वारा पाकिस्तान के संदर्भ में लिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। भारत के द्वारा ये कहा गया है कि अब हम पाकिस्तान से किसी भी रूप में यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्तर पर जो आयात किया जाता था उसको हम रोक लगाते हैं। और इसी के कंटेक्स्ट में आज की चर्चा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के बीच में जो बीते कुछ समय से व्यापारिक संबंध की स्थिति रही है, इसमें क्या कुछ बातें निहित हैं और इस समय सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण पक्ष आपको जानने समझने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। 5 मई से शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत हो रही है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इससे जुड़ सकते हैं। 31,999 रुपये में आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं और इसके जरिए अपनी जीएस की संपूर्ण तैयारी बहुत ही आसानी से सिलसिलेवार तरीके से कर सकते हैं। इस बैच के बारे में विस्तार से यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसमें इसके बारे में जानकारी मिल गई है और देन आफ्टर उसके माध्यम से उसको अच्छे से पढ़ करके समझ करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी, अब हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी कि भारत सरकार के द्वारा इस संदर्भ में जानकारी दी गई है। इनफैक्ट आज जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो कल ही इसके बारे में सूचना सरकार के द्वारा प्रसारित की गई थी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के माध्यम से इस बारे में स्पष्ट किया गया है कि तत्काल प्रभाव से इस नियम को लागू किया जाएगा, इस उद्घोषणा को लागू किया जाएगा। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध। पूरी तरह प्रतिबंध कहने का मतलब क्या हुआ साहब कि पाकिस्तान की तरफ से जिस भी तरीके से आयात होता था, चाहे वो प्रत्यक्ष आयात होता हो यानी कि सीधे पाकिस्तान से ही आयात होता हो, सीधे पाकिस्तान से ही कोई वस्तु निर्यात की जाती हो, या फिर अप्रत्यक्ष आयात होता हो। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु का निर्माण तो पाकिस्तान में होता हो, उस वस्तु का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो तो पाकिस्तान में होता हो, लेकिन वह किसी और माध्यम से किसी और देश से होते हुए भारत में यदि वह वस्तु आ रही हो तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो ये जो प्रतिबंध है लागू किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो पाकिस्तान है। तो यहां इसी के संदर्भ में बातें की जा रही हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्तरों पर यह जो प्रतिबंध है लागू किया जाएगा। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि सर ये जब प्रतिबंध लागू किया जा रहा है तो क्या भारत के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर आयात किया जाता था पाकिस्तान से? क्या इससे बहुत ज्यादा भारत को नुकसान की संभावना हो सकती है? क्या पहली बार इस तरीके से भारत के द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है? कई सारे सवाल यहां पर उभरते हैं। देखो, इन सभी सवालों को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका उत्तर क्या होना चाहिए। भारत के द्वारा दोस्तों पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर निर्यात तो किया ही जाता था। अभी तक के जो आंकड़े बताए गए हैं उसमें ये जानकारी मिलती है कि लगभग 447 मिलियन डॉलर का निर्यात भारत के द्वारा पाकिस्तान को किया जाता था। लेकिन भारत के द्वारा पाकिस्तान से जो आयात होता था वो ऐसा बहुत ज्यादा हाल के समय में नहीं देखा गया है। मुश्किल से 0.42 मिलियन डॉलर का आयात पाकिस्तान के द्वारा भारत को किया जाता था। जो भारत में पाकिस्तान से आने वाली वस्तुएं होती थीं उनमें सामान्य तौर पर जो औषधीय पादप होते हैं या फिर जो फार्मास्यूटिकल से संबंधित कुछ वस्तुएं होती हैं या फिर फल या फिर नट्स, इन सभी का, या फिर सीमेंट, इन सभी का आयात पाकिस्तान के द्वारा भारत को सामान्य तौर पर किया जाता था और इनकी जो मात्रा होती थी ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होती थी। तो यदि हम आंकड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के द्वारा आयात 0.42 मिलियन डॉलर का है ना। जो लेटेस्ट जो डाटा है जो हमारे पास में अवेलेबल था उसके हिसाब से हम लोग इसको देख रहे हैं। लेकिन जो भारत के द्वारा निर्यात किया जाता था पाकिस्तान को वो समझिए कि 447 मिलियन डॉलर का निर्यात किया जाता था। तो आयात बहुत कम है, निर्यात बहुत ज्यादा है।
तो यदि भारत के द्वारा ये पाबंदी लगाई भी गई है तो ऐसा भारत को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन सांकेतिक तौर पर तो यह विरोध को इंडिकेट करता ही करता है। पहलगाम हमले के बाद भारत के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया कि भाई जो अटारी बाघा बॉर्डर के माध्यम से जो ट्रांजिट व्यवस्था थी वस्तुओं के आवागमन को लेकर के, उसे रोक दिया गया तत्काल प्रभाव से। और देन आफ्टर इस उद्घोषणा को लागू किया गया है, इसे भी तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है कि अब भाई हम किसी भी रूप में आपके यहाँ से कुछ भी आयात नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान बहुत ही दूध का धुला है, ये तो हम सभी को पता है। और पाकिस्तान के द्वारा अक्सर हाँ, या पाकिस्तान के समर्थन से अक्सर हाँ, जो आतंकी कार्रवाइयाँ हैं वो भारत के अगेंस्ट में की जाती रही हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर भारत के द्वारा पहले भी पाकिस्तान के संदर्भ में कुछ व्यापारिक कठोरता की स्थिति देखी गई है। मैं आपको बताऊं कि जब पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, तो एट दैट टाइम ऑल्सो भारत के द्वारा पाकिस्तान से जो आयात किया जाता था, जो भी माल, जो भी वस्तुएं पाकिस्तान से आयात की जाती थी, 200% की कस्टम ड्यूटी भारत ने लगानी शुरू कर दी थी। 2019 की इस घटना के बाद ध्यान रखिएगा कि 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा 200% कस्टम ड्यूटी पाकिस्तान से आने वाली वस्तुओं पर। और जाहिर सी बात है, जब कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगाया जाएगा तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि ऐसे में पाकिस्तान को मुनाफा ज़्यादा होगा या हानि ज़्यादा होगी? हानि ज़्यादा होगी। भाई हमारी वस्तु आपके यहाँ पर बहुत महंगे दाम पर बेची जा रही है, तो हम जिस लाभ से हम अपनी वस्तु आपके यहाँ भेज रहे थे, निर्यात कर रहे थे, उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टे नुकसान ही हुआ। तो ये सारे जो पक्ष हैं, ये सारे जो कदम हैं, भारत के द्वारा कुछ समय पहले अपनाए गए थे। और इसे हम लोग इस डाटा के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से, यदि हम इस डाटा को थोड़ा सा देखें तो आप इस ग्राफ को थोड़ा सा समझिएगा। जो भारत के द्वारा आयात किया जाता था 2017-18 में, वह यहां पर था 0.1% से भी ज्यादा का आयात भारत के द्वारा किया जाता था। और राइट नाउ यदि हम पाकिस्तान के माध्यम से भारत में जो आयात किया जाता है उसकी कुल परसेंटेज को देखें तो 0.0001% की जो हिस्सेदारी है वो पाकिस्तान से होने वाले आयात के तौर पर हमें दिख रही है। और ये जो गिरावट है दोस्तों, ये 2019-20 में जाकर करके बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 200% की कस्टम ड्यूटी भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान से आने वाली वस्तुओं पर एट दैट टाइम लगाई गई थी। कुछ वैसे ही यदि हम निर्यात के स्तर पर बातचीत करें कि भाई भारत के द्वारा पाकिस्तान को जो निर्यात किया जाता है या निर्यात किया जाता रहा, उसमें भी बहुत बड़े लेवल पर जो फ्लक्चुएशन है उसकी स्थिति यहां पर हमें देखने को मिलती है। 2017-18 में जो निर्यात की स्थिति थी वो लगभग 0.6% के आसपास में हमें दिखती है। और देन आफ्टर 2019-20 से इसमें गिरावट आनी शुरू हुई और अभी की स्थिति इसमें और अधिक गिरावट की तौर पर हम देख रहे हैं। 2024-25 के हिसाब से जो ये फ्लक्चुएशन है वो हमें यहां पर दिख रहा है। तो इससे ये बातें स्पष्ट होती हैं कि सरकार के माध्यम से जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में कदम हैं वो अक्सर हाँ उठाए जाते रहे हैं और इसी की बानगी वर्तमान में हम देख पा रहे हैं। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत के द्वारा पाकिस्तान को MFN का दर्जा भी दिया गया था। पाक को 1996 में MFN का दर्जा, आप लोग यदि इकोनॉमी पढ़े होंगे या फिर पढ़ते होंगे तो MFN का दर्जा दिया जाता है WTO के जो भी सदस्य देश हैं उसमें। यह जो कंसेप्ट है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन या फिर अति इष्ट राष्ट्र के तौर पर इसे हम लोग हिंदी में जानते हैं, समझते हैं। यदि मैं इसको लेमन लैंग्वेज में बताऊं, बहुत अधिक टेक्निकलिटी में नहीं जाए और सामान्य तौर पर इसको समझें तो इसका मतलब ये होता है कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत जितने भी सदस्य देश हैं वो किसी भी दूसरे देश के साथ किसी भी स्तर पर भेदभावकारी नीति नहीं अपनाएंगे व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में, विशेष करके
कस्टम ड्यूटी और अन्य प्रकार के जो भी लेवीज आदि यानी कि कर आदि लगाए जाते हैं, इसके संदर्भ में भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनाएंगे। ऐसा नहीं कि हम आपके साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाएं और उसके साथ हम बहुत ही शालीनता के साथ बेहतर तरीके से व्यापार करें, ऐसा नहीं किया जाएगा। तो पाकिस्तान को भारत के द्वारा 1996 में MFN का दर्जा इस मद्देनजर दिया गया था कि भाई हम आपके साथ ऐसे कोई भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनाएंगे। लेकिन बाद में पाकिस्तान को दिया गया ये दर्जा भारत ने वापस ले लिया, क्योंकि भारत को समझ में आ गया कि पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज आने वाला देश नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के द्वारा तो भारत को कभी MFN का दर्जा दिया भी नहीं गया। पाकिस्तान के द्वारा भारत को दरअसल NDMA नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस का दर्जा देने की बात की भी जा रही थी, लेकिन उसने ये भी भारत को कभी नहीं दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये स्थिति यहां पर हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच के व्यापारिक संबंध के संदर्भ में देख सकते हैं, और जो इसकी पृष्ठभूमि के माध्यम से पता चलता है कि दोनों देशों के बीच का जो व्यापारिक ताना बाना है वो हमेशा उलझा हुआ ही रहा है। और वर्तमान में जिस तरीके से सरकार के द्वारा ये गतिविधि की गई है, ये जो कदम उठाया गया है, वो अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किस तरीके से जो आयात किया जाता था पाकिस्तान के माध्यम से, इसे हम यदि पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देते हैं तो उसके हिसाब से आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि इन दोनों देशों के बीच के व्यापारिक संबंध में क्या कुछ आगे नरमाहट आने की संभावना रहती भी है, या फिर बिल्कुल यह जो संबंध है बिल्कुल बिखर ही जाता है। ये तो खैर आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल आज की चर्चा हम लोग यहीं पर अब समाप्त करते हैं। चलते चलते फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। 5 मई से शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत की जा रही है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। राइट नाउ 31,999 रुपये में इस बैच में आप एडमिशन करके GS के चारों पेपर को अच्छे तरीके से सिलसिलेवार तरीके से कवर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।